हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह इन द लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। सो इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, गो देयर एंड जस्ट यू विल वॉच दैट वीडियो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते क्या है, एंड इन दैट वीडियो और उस वीडियो मैंने बात नाउन के बारे में भी की थी कि नाउन हमारे पास क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन in order to get notification about the new video. So let's begin. आज की जो हमारा क्लास है वो है प्रोनाउन पर। आपको यहाँ पर क्लियर हो देना चाहिए कि प्रोनाउन जो हमारे पास एक वर्ड है ये बना हुआ है दो अल्फाजों से। मतलब दो अल्फाज है हमारे पास, दो लफ्ज जो है ना वो गेट टुगेदर हो गए, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे गिव अस द वर्ड प्रोनाउन। सो प्रोनाउन जिस तरह मैंने कह दिया कि द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज प्रो एंड द सेकंड वन इज नाउन। अब प्रो क्या है? प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, एंड नाउन का मतलब होता है नेम। तो मतलब इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह, की जगह। जब भी आप नाउन की जगह, जब भी आप नेम की जगह कोई और अल्फाज लाके खड़ा कर दो या इस्तेमाल कर दो तो आप इसको कहोगे प्रोनाउन। अगर मैं बताऊं कि शी, मतलब जब किस तरह, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं कि वो या ये या मैं, तो मैं इज नॉट माई नेम, या वो इज नॉट हर नेम या हिज नेम। ये तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन हमने इस्तेमाल किया किसी नाम की जगह। तो हम इसको नाम की जगह जब कभी कोई वर्ड भी आप इस्तेमाल कर लो तो आप इसको कहोगे प्रोनाउन। Now you have to be clear that the definition can be done like this: a word which is used in place of a name। कोई ऐसा लफ्ज जो नेम की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसको आप कहोगे प्रोनाउन। यू हैव टू बी क्लियर दैट इन इंग्लिश वी हैव 7 प्रोनाउंस। इंग्लिश में हमारे पास प्रोनाउन जो है वो 7 है। वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन, और दूसरा भी हमारे पास है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों कह देते हैं, सो बी इन टच, यू विल लर्न इन दिस वीडियो। अब इसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इसको सब्जेक्ट क्यों कहते हैं और उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव ही, शी, इट, आई, वी, you and they. Now he has object pronoun which is him. She has object pronoun which is her. It का भी object pronoun हमारे पास it ही होता है, और I का भी object pronoun हमारे पास me होता है। V का जो होता है वो होता है us। U का भी सिमिलर है, और they का होता है हमारे पास them। नाउ यू कैन सी हियर, जिस तरह मैंने पढ़ा दिया कि प्रोनाउन जो हमारे पास है नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, और हमारे पास 7 प्रोनाउंस है इंग्लिश में। सो 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 प्रोनाउंस। नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन इज हियर इन माइंड, जिसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों कहते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों क्यों कहते हैं। सो लेट्स लर्न इट विद एन एग्जांपल। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल, लेट मी राइट अ सेंटेंस हियर दैट he he promised me, and this is the sentence number first. Let me write another sentence that he promised you. Now in this sentence, अभी सेंटेंस में देख लो, जिस शख्स ने काम किया है इसको तो मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया है कि काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये ही बन जाता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी ये ही बनेगा सब्जेक्ट। नाउ मी, ये यहाँ पर एक्शन को रिसीव कर देता है, एक्शन को रिसीव करने वाले को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ये भी एक्शन को रिसीव करता है, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो क्लियर है कि ये सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, and these things are clear because मैंने वीडियो पिछली वीडियो अगर आप नहीं जानते तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वीडियो लेसन नंबर 2 में आई थिंक मैंने पढ़ा दिया है, तो वहीं पर जाके यू विल जस्ट लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स देयर। नाउ वन थिंग मोर, दैट इसको तो सब्जेक्ट क्लियर है, लेकिन और इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हियर यू शुड बी क्लियर दैट ही, अब जो हमारे पास ही है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया है, तो इसका तो जरूर कोई नाम होगा, लेकिन मैंने नाम इस्तेमाल नहीं किया है। जब आप नाउन की जगह किसी चीज को इस्तेमाल कर लेते हो तब इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो यही हमारे पास नाम नहीं है तो ये प्रोनाउन बन जाता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाए। मी इज नॉट माई नेम, ये तो मेरा नाम है ही नहीं,
तो मैंने नाम की जगह इस्तेमाल किया तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और इसका भी यू का नाम होता है, लेकिन मैंने आपका तो नाम होगा, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैंने कहा यू, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने इस्तेमाल किया। प्रोनाउन क्यों कहता हूँ? बिकॉज इट इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया है यहाँ पे। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड subject pronoun। तो अब from this discussion we have clarified our concept। our concept is clear, हमारा जो concept है वो clear हो गया कि subject pronoun हमारे पास वो pronouns होते हैं जो subject की जगह इस्तेमाल होते हैं, और object pronoun जो हमारे पास होते हैं object pronoun वो pronouns होते हैं जो object की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। so you have to be clear that subject pronoun जिस तरह मैंने लिखा है he she it I we they, मतलब ये जो pronouns है ये हम sentence में पहले लगाएंगे, और ये जो pronoun है इसको हम sentence में सेंटेंस के आफ्टर वर्ब के आफ्टर लगाएंगे, ये वर्ब से पहले और ये वर्ब के बाद, दैट शुड बी क्लियर। अब ही का इस्तेमाल यू हैव टू बी क्लियर, ही मतलब मेल के लिए इस्तेमाल होता है, दैट मेल विल बी वन। सिमिलरली शी का इस्तेमाल तब करोगे जब आप फीमेल की बात कर रहे हो और फीमेल एक होती है। सिमिलरली इट की बात कर रहे हो, इट विल बी यूज्ड फॉर एनिमल एंड थिंग्स। आई विल बी यूज्ड फॉर माई सेल्फ, खुद की बात कर रहे हो तो आई का इस्तेमाल कर लो। ग्रुप की बात कर रहे हो तो वी का इस्तेमाल कर, लेकिन इस ग्रुप में आप भी होगे, फॉर एग्जाम्पल लेकिन वी टेक क्लास, तो वी मतलब मैं और तुम, हम सब क्लास लेते हैं। एंड अगर मैं कहूँ यू टेक क्लास, इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लिसनर, जो बंदा मेरा सुनने वाला होता है इसको हम लिसनर कहते हैं। एंड दे इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप ग्रुप की बात कर रहे हो, ग्रुप की, लेकिन उस ग्रुप में आप नहीं हो, सो दैट विल बी कॉल्ड ग्रुप। एंड दैट्स व्हाट अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउ व्हेनेवर वी गिव अ स्पोकन टच, सो स्पोकन टच में क्या होता है कि स्पोकन टच में आपने क्लियर होना है कि आपने पहले लगाना है सब्जेक्ट प्रोनाउन को, उसके बाद आपने वर्ब को लगाना है, एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। इस सब्जेक्ट प्रोनाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब अगर आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो आपने कहना आई। अगर आपने कहा वो रोज़ाना स्कूल जाती है तो आपने जाती है तो आपने कह देना है शी, सॉरी, आपने अगर कहा जाती है तो शी, और अगर कहा जाता है तो ही। सिमिलरली गो ऑन। नाउ दीज प्रोनाउंस आर इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहमियत रखता है इन स्पीकिंग में, बिकॉज कभी कभी हम तो ये जानते हैं कि खुद के लिए तो आई इस्तेमाल कर देने के लिए, अगर आप किसी और के ब्रदर की बात कर रहे हो, सिस्टर की बात, पापा की बात कर रहे हो, किसी और शख्स की बात, किसी ऐसे शख्स की बात कर जो आपके सामने बैठे, तो आप तब उनके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? यू हैव टू बी क्लियर कि मैं खुद के लिए तो आई हूँ, लेकिन जो शख्स मेरा सुनने वाला है वो मेरे लिए यू है। लेकिन अगर अगर बात में आपसे कर रहा हो और उसके बारे में ही बात कर रहा हो तो वो फिर बन जाता है ही। अगर ग्रुप की बात कर रहा हो और आपसे कर रहा हो तो फिर वो बन जाएगा दे। So you have to be clear about these kind of pronouns. So that is a spoken touch. The subject pronoun पहले आपने लगाना है, उसके बाद verb की सेक्शन आप करोगे कि आप past की बात कर रहे हो तो second verb, present की बात कर रहे हो तो first verb, future की बात कर रहे हो तब भी first verb, लेकिन first verb से पहले आपने will को लगा देना है। Similarly अगर आप we just come towards another thing, so इस जो pronoun हमारे पास है इसमें we have different kind of things here। let me write that as per pronoun हमारे पास categorize हो गए person में। we have three persons of pronoun। one is called first person, one is called second person, and one is called third person pronoun and pronoun। So first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun। You have to be clear। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं, हम कहते हैं ना कि पहले मैं बाद में तुम, तो मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में मैं खुद को पहले लिख लेता हूँ। अब वी को क्यों लिख देता हूँ? आई और वी हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन इसको हम क्यों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसलिए होते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, और हम पश्तो में भी बोल देते हैं, उर्दू में भी बोल देते हैं कि पहले मैं और बाद में तुम, तो मतलब मैं खुद को पहले कर देता हूँ। अब वी को क्यों पहले कर दिया? क्योंकि वी में ही मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ा भी दिया है कि वी में क्या होता है, यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप, और इस ग्रुप में माई सेल्फ भी होता है, मतलब खुद आप भी होते हो। सो यू हैव टू बी क्लियर दैट वी में भी मैं होता हूँ, तो मैं इसको कहूँगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो आपका सुनने वाला होता है, अ पर्सन हु लिसन्स यू, सुनने वाले को आप यू कहोगे, दैट विल बी कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की जब बात करते हो आप, तो जो रिमेनिंग है, जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर लेफ्ट, लाइक वी हैव दे, भी एक ग्रुप है जो जिसमें मैं नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, तो मतलब हम कहेंगे इसको दे, तो वो बन गए थर्ड पर्सन। ही है हमारे पास, शी है हमारे पास, इट है।
सो द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस जो बाकी रहे वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसको हम थर्ड क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो बात मैं कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आपसे ही कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए, उसकी बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड पार्टी हो गई। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट hey you, listen to me, I was coming here and I saw a group of people and they were fighting। अब मैंने कहा they were fighting, तो क्यों कहा कि they were fighting? बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ तुमसे तो आप बन गए सेकंड पर्सन बिकॉज यू द लिसनर। मैं बात कर रहा हूँ सो आई एम कॉल्ड फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, खुद की बात कर रहा हूँ और उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी नहीं है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे दे और वो बन जाती है थर्ड पार्टी। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट देम and this is called the second parts of speech। एंड होपफुली आई कैन से द स्पोकन टच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप काम को कर रहे हो तो खुद को रिप्रेजेंट करो एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर आप काम को रिसीव कर रहे हो तो आप खुद को रिप्रेजेंट करो एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो दैट्स व्हाट दीज आर ऑल द थिंग दैट यू शुड लर्न। And if you learn something here, don't forget to subscribe the channel, and thank you so much for watching।